नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अनुवाद। अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन। हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में परिवर्तित करना, संस्कृत भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद करना बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आज की क्लास में बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य। हमारा पहला वाक्य है, हाथी पानी पीता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हाथियों की बात हो रही है? एक, दो या दो से ज्यादा? यहाँ पर एक ही हाथी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो लिखा नहीं हुआ दो हाथी पानी पीते हैं या हाथी पानी पीते हैं। हाथी पानी पीता है, एक हाथी की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे गजः। गजः अर्थात एक हाथी। गजः गजौ गजाहा। गजः एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजाहा अनेक हाथी। पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पानी को बोलते हैं जलम। ठीक है, और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। हाथी क्या पीता है? हाथी पानी पीता है, तो पानी क्या हो गया? कर्म, और कर्म में हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में कर्म का पता हम कैसे लगाएंगे? क्या या किसको से जिसका आंसर मिलता है वो होता है कर्म। जैसे माँ क्या पकाती है? खाना, तो खाना क्या हो गया? कर्म। पिताजी क्या पढ़ते हैं? अखबार, तो अखबार क्या हो गया? कर्म। यहाँ पर हाथी क्या पीता है? पानी, तो पानी क्या हो गया? कर्म। तो पानी को हमने क्या लिखा? जलम। पीता है, पीता है के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर धातु कौन सी आएगी। पीने के लिए धातु आती है पा। पा धातु, जिसका क्या बन जाता है? पिब। ये एक परिवर्तनशील धातु है और पा के रूप कैसे चलते हैं? पिबती, पिबतः, पिबंती। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से लकार, कौन से टेंस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पीता है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। हाथी पानी पीता है, तो यहाँ पर हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम हमेशा लट लकार का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे गजः जलम पिबती। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि हाथी एक है इसलिए एक वचन। और प्रथम पुरुष का हमने प्रयोग क्यों किया? संस्कृत में आपको पता है कि तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी और की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम हाथी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब बोलने वाला और सुनने वाला, जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप और मैं किसकी बात कर रहे हैं? हाथी की बात कर रहे हैं, तो हाथी क्या हो गया? प्रथम पुरुष। तो हमारा वाक्य बना गजः जलम पिबती। दूसरा वाक्य देखते हैं, रमा खाना पकाती है। रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और इसके रूप कैसे चलेंगे? लता की तरह। लता लते लताहा, रमा रमे रमाहा। यहाँ पर एक ही रमा की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? रमा को हम रमा ही लिखेंगे, विसर्ग नहीं आएगी यहाँ पर। अब रमा क्या पकाती है? खाना, तो खाना क्या हो गया? कर्म। मैंने अभी आपको बताया था क्या या किसको से जिसका आंसर मिलता है वो क्या होता है? कर्म। खाना को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? भोजनम। कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो क्या लिखेंगे? भोजनम। रमा भोजनम। पकाती है, पकाने के लिए आप पच धातु का प्रयोग करते हैं, और इसके रूप कैसे चलते हैं? पचती, पचतः, पचंती। तो यहाँ पर क्या आएगा? पचती। प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो क्या आना चाहिए? लट लकार। ठीक है, और एक ही रमा की बात हो रही है तो एक वचन, और रमा प्रथम पुरुष। आप और मैं किसकी बात कर रहे हैं? रमा की बात कर रहे हैं, तो जिसकी बात करते हैं वो कौन सा पुरुष होता है? प्रथम पुरुष। तो हमारा वाक्य बनेगा रमा भोजनम पचती। तीसरा वाक्य देखते हैं, लड़की किताब पढ़ती है। लड़की को संस्कृत में क्या कहते हैं? लड़की को संस्कृत में कहते हैं बालिका। ठीक है, और यहाँ पर कितनी लड़कियों की बात हो रही है? एक ही लड़की की बात हो रही है। बालिका, बालिके, बालिकाः। यहाँ पर हम लिखेंगे बालिका। लड़की क्या पढ़ रही है? लड़की किताब पढ़ रही है। किताब को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुस्तकम। हाँ, और पुस्तकम क्या है? कर्म है, इसीलिए हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। द्वितीय विभक्ति में भी ऐसे लिखते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो बालिका पुस्तकम पढ़ती है। पढ़ने के लिए कौन सी धातु आती है? आपको पता है, पठ धातु। फिर प्रेजेंट टेंस है तो लट लकार ही आएगा, पठती, पठतः, पठंती।
और हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं। कौन किताब पढ़ती है? लड़की। यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही, मेरी भी बात नहीं हो रही, आप और मैं किसकी बात कर रहे हैं? लड़की की। ठीक है, तो क्या आएगा? पठती। बालिका पुस्तकम पठती। अब मान लीजिए कि ये वाक्य द्विवचन में हुआ। हमने लिखा कि 2 लड़कियां किताब पढ़ती हैं, तो यहाँ पर लड़की का द्विवचन क्या होगा? बालिके। पढ़ती है का द्विवचन? पठतः। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, और अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। अध्यापक विद्यालय जाता है। अध्यापक को संस्कृत में अध्यापकः या शिक्षकः बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अध्यापकः। कहाँ जाता है? विद्यालय। तो यहाँ पर क्या आएगा? विद्यालयम। क्या लिखेंगे? विद्यालयम। यहाँ पर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब कहीं भी हम जाते हैं, मंदिर, विद्यालय, बगीचा, कहीं भी हम जाते हैं तो उस स्थान पर हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विद्यालय का क्या बन जाएगा? विद्यालयम। जाता है, जाने के लिए कौन सी धातु आती है? जाने के लिए गम धातु आती है, और गम का क्या बनता है? गच्छ। गम धातु के रूप कैसे चलते हैं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? अध्यापक, क्योंकि एक ही है और प्रथम पुरुष है। आप और मैं अध्यापक की बात कर रहे हैं। प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अध्यापकः विद्यालयम गच्छति। एक ही अध्यापक है, इसलिए एक वचन। अगला वाक्य देखते हैं। बंदर आम खाता है। बंदर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वानरः। अब यहाँ पर एक ही बंदर की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लिखा? वानरः। अगर 2 बंदर होते वानरौ, और अगर अनेक बंदरों की बात होती तो हम क्या लिखते? वानराः। वानरः, वानरौ, वानराः। आम खाता है। आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम्रम। क्या खाता है? आम। तो हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। हम लिखेंगे आम्रम। खाता है, खाने के लिए कौन सी धातु आती है? खाद धातु। खादती, खादतः, खादन्ति। तो हम लिखेंगे वानरः आम्रम खादति। ठीक है, क्योंकि प्रथम पुरुष है, बंदर की बात हो रही है, तो हमने प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य देखते हैं। वह कहाँ देख रहा है? वह, यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। वह को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह। क्या बोलते हैं? सह। अगर यहाँ पर ये होता कि वह कहाँ देख रही है, तो हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते और हम क्या लिखते? सा। ठीक है, तो हमने लिखा सह। कहाँ को क्या बोलते हैं? कुत्र। कहाँ को क्या बोलते हैं? कुत्र। देख रहा है, देखने के लिए कौन सी धातु आती है? दृश्य। कौन सी धातु आती है? दृश्य। और दृश्य का क्या बन जाता है? दृश्य का बनता है पश्य। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। सह कुत्र पश्यति। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो हमने लट लकार का प्रयोग किया, और आप और मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। प्रथम पुरुष की बात हो रही है, ना आपकी बात हो रही है ना मेरी बात हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? उसकी। वह कहाँ देख रहा है? तो हमारा वाक्य क्या बना? सह कुत्र पश्यति। ठीक है, तो बाकी का अनुवाद कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में। अब ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है।